आज की सोसाइटी में वर्तमान टाइम पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब एक बच्चे को कहा जाए कि जिसका बार बार दिमाग भटक रहा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, और जब उसके बारे में उसको समझाया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, तो लोगों से ये कहने सुनने में मिलता है कि क्या होता है इस काउंसलिंग से, क्या होता है ऐसा कुछ कहने से, ये तो माइंड है वैसा ही है, ये तो रहेगा वैसा ही रहेगा, बदलने से कैसे होगा। मतलब व्यक्ति ये चाहता है कि उसको वो पूरी की पूरी साइकोलॉजी पढ़ा दी जाए, और जब पढ़ाने जाते हैं तो वो पढ़ना नहीं चाहता। जब उसको ज्ञान देने की बारी आए कि लो ठीक हम समझाते हैं कि माइंड कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है, तो वो भी नहीं समझना चाहता और ना ही उस बात का कहना मानना चाहता है। ये क्या है? ये उसके इंटरनल माइंड की एक ऐसी हैबिट हो चुकी है, हर किसी बात को डिनाई करना और अपनी बात को ऊपर मानना। इस कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा है। बाकी प्रकृति में इसको यदि शाब्दिक अर्थों में लिया जाए तो दो ही तरीके होते हैं, या तो जानना या मानना। आप कुछ नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो तो या तो जान लो। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, योगों की दुनिया में उतरने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तब आप जान पाओगे कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। अब कोई जानना चाहता है कि ज्ञान मानने से क्या होगा, अच्छी बातें मानने से क्या होगा, भक्ति करने से क्या होगा, इसके लिए उसको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी भैया। अब वो बहुत बड़ी साइकोलॉजी पढ़ेगा तब इस बात को जान पाएगा कि आखिर माइंड क्या है, मन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। लेकिन बात ये है कि इससे क्या होगा ये जानने के लिए तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत वो करना चाहता है नहीं। अब दूसरा एक बात है कि मानना, क्यों बड़ों का कहना मान ले और जैसा उसको कहा जा रहा है वैसा वो करने लग जाए। कुछ दिनों तक वो वैसा वैसा फॉलो करता रहता है तो वह जान भी जाता है। क्योंकि दो ही पद्धति है, आप किसी चीज़ को जान जाते हो तो फाइनली मान जाते हो, और यदि पहले मान लेते हो तो फिर जान जाते हो। तो वास्तव में देखा जाए तो जब हमने क्या पढ़ी थी, गिनती सीखने से लेकर आज तक मानना हमारा प्रथम रहता है। हम पहले मानते ही हैं व्यवस्थाओं को। हमारे गुरुजी ने कहा ही था कि बेटा ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, हमने माना ही था। कभी जानने नहीं गए, वहाँ प्रयोग करने नहीं गए कि 1 है तो क्यों है, 2 है तो क्यों है, कभी प्रयोग करने नहीं गए। वहाँ हमने माना ही था, गुरुजी ने कहा हमने मान लिया। आज हमें पता है ना गिनती क्यों सीखी थी। और पहले दिन आप में से कोई व्यक्ति गुरुजी से कह देता कि बताओ क्यों, वाई यू आर टीचिंग मी, क्या होगा इससे, तो क्या होगा? बस घूमते रहते, भटकते रहते, नहीं ना तो गिनती सीख पाते, ना मैथ सीख पाते, ना अपने जीवन में आगे बढ़ पाते। वो स्थिति आज है। आज लोग किसी भी बात पे तर्क वितर्क करना इतना इजी बन गया है, आदत पड़ गई है लोगों की। तो आदत की वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि तर्क वितर्क है क्या, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता होने वाली है। कह रहा हूं दो ही तरीके हैं, या तो जान लो, जानने के लिए सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर मान जाओगे कि हाँ माइंड ऐसे काम करता है, ये चीज़ों की ज़रूरत है हमें, इसलिए हमें भक्ति की ज़रूरत है, हमारा मन एकाग्रचित होगा, कोई सहारा हमें मिलेगा तो हमारा काम क्रोध भय लोभ मोह मद मत्सर ये सब कुछ ऑटोमेटिकली जो है सॉल्व हो जाएगा। और नहीं जान पाते हो, यदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते हो आप, भाई या तो शास्त्रों का अध्ययन करो तो जान पाओगे कि भक्ति किस काम में आएगी, या फिर गुरुजनों का कहना मान लो कि भक्ति करो डायरेक्टली। और जब आप में परिवर्तन आ जाए कि आपका काम क्रोध मोह मत्सर ये यदि खत्म हो जाए तो आप जान जाओगे कि हाँ यार ऐसा करने से हो गया। तो दो ही तरीके हैं, या तो एक ट्रिक को फॉलो कर लो, आंख बंद करके फॉलो कर लो, विश्वास करके, तो जान जाओगे कि क्या फायदा हुआ, या फिर पहले जानने के लिए चले जाओ, स्टडी करो, अध्ययन करो, रिसर्च करो। इनके अलावा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। और आज तक आपने जितना भी प्राप्त किया इन दोनों रास्तों से प्राप्त किया है। और मोस्टली क्या मैक्सिमम पार्ट जो है अब मानने से चले हो। जानने की तो हिम्मत है ही नहीं, जानने की तो रिसर्च करने पड़ते हैं भैया, प्रयोग करने पड़ते हैं। अब इसके अलावा यदि कोई आदमी बातचीत कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, तो मूर्ख की संज्ञा दी जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता।